अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं ABN न्यूज़। मैं हूँ रिदा फातिमा और मैं हूं एमन महबूब। बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर के हल की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा और देखूंगा कि क्या 1000 साल बाद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। जंगबंदी पर पाकिस्तान और भारत की तारीफ करते हुए कहा कि सदर ट्रंप ने कहा है कि दोनों मुल्कों की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल क़यादत पर फ़ख्र है। उन्होंने हिम्मत, दानाई और साबित कदमी का मुजाहरा किया और ये समझा कि अब वक्त आ गया है मौजूदा लड़ाई को रोका जाए। ये इश्ताल अंगेजी बेशुमार जानों और बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बन सकती थी। लाखों मासूम और नेक लोग मारे जा सकते थे। एक्स पर अपने पैगाम में सदर ट्रंप का कहना था कि दलेराना इकदाम से दोनों ममालिक की क़यादत का वक़ार मजीद बुलंद हुआ। मुझे खुशी है अमरीका इस तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले में मदद कर सका। दोनों अजीम ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाएंगे। सदर ट्रंप की जंगबंदी पर पाकिस्तान और भारत की तारीफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर के हल की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा, ये कहना है अमरीकी सदर ट्रंप का। देखूंगा कि क्या मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। सदर ट्रंप की जंगबंदी पर पाकिस्तान और भारत की तारीफ। आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर के हल की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है। देखूंगा कि क्या मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। उनकी जानिब से कहा गया कि दोनों ममालिक ने बहुत ही साबित कदमी और बहादुरी का मुजाहरा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर के हल की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा और देखूंगा कि क्या 1000 साल बाद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। जंगबंदी पर पाकिस्तान और भारत की तारीफ करते हुए कहा कि सदर ट्रंप ने कहा है कि दोनों मुल्कों की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल क़यादत पर फ़ख्र करता हूँ। उन्होंने हिम्मत, दानाई और साबित कदमी का मुजाहरा किया और ये समझा कि अब वक्त आ गया है कि मौजूदा लड़ाई को रोका जाए। ये इश्तियाल अंगेजी बेशुमार जानों और बड़े पैमानों पर तबाही का सबब भी बन सकती है। लाखों मासूम और नेक लोग मारे जा सकते थे। एक्स पर अपने पैगाम में सदर ट्रंप का कहना था कि दलेराना इकदाम से दोनों मुल्कों की क़यादत का वक़ार मजीद बुलंद हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है कि अमेरिका इस तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले में मदद कर सका। दोनों अजीम ममालिक के साथ तिजारत को भी मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। सदर ट्रंप ने अपने पैगाम में कहा कि जंगबंदी पर पाकिस्तान और भारत काबिल तारीफ हैं। अमरीकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने के ख्वाहिशमंद। अपने पैगाम में कहा, दोनों ममालिक के साथ मिलकर काम करूंगा ताकि देखा जा सके कि क्या इस देरीना मसले का हल निकाला जा सकता है। दोनों अजीम ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाऊंगा। मुझे पाकिस्तान और भारत की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल क़यादत पर फ़ख्र है। दोनों ने हिम्मत, दानाई और साबित कदमी का मुजाहरा किया। इश्ताल अंगेजी बेशुमार जानों और बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बन सकती थी। लाखों मासूम और नेक लोग मारे जा सकते थे। दोनों ममालिक के बहादुराना इकदाम से उनके क़यादत का वक़ार मजीद बुलंद हुआ। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी को अमरीकी सफारती कोशिशों का नतीजा करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान टैमी ब्रूस ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और नायब सदर जेडी वेंस की आला सतह बातचीत का नतीजा है। टैमी ब्रूस ने कहा कि ये एक शानदार शराकतदारी थी। सब कुछ सदर ट्रंप के विजन, नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत और सेक्रेटरी मार्को रूबियो की हिकमत अमली के बाइस मुमकिन हुआ। अमरीकी हुकूमत ने दोनों ममालिक के आला हुकाम से राबते करके खिते में एक बड़ी जंग को टाल दिया है। वाशिंगटन की जानिब से इस कामयाब सिफारती कोशिश को आलमी अमन के लिए एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया पेशरफ्त और जंगबंदी पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान 12 मई दोपहर तक सीज फायर पर इत्तफाक हुआ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने खिते के अमन और इस्तेहकाम की खातिर सीज फायर कबूल की। 7 मई से भारत की पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां हुई। भारतीय ड्रोन और मिसाइल हमलों से सिक्योरिटी माहौल गैर मुस्तहकम हुआ। 9 और 10 मई की रात भारतीय मिसाइल हमले PAF बेसिस और एयरपोर्ट से निशाना बनाए गए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किया है। पाकिस्तान ने कामयाबी से दिफा करके भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाए। भारत का खिते में नया मामूल कायम करने का ख्वाब चकनाचूर हुआ। पाकिस्तान भारत को खिते में बालादस्ती कायम करने की इजाज़त नहीं देगा। भारतीय इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी है। भारत की जंगी जुनूनियत दुनिया के लिए संगीन खतरा है।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया सीज फायर मुआहदे का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि सीज फायर दोनों ममालिक के दरमियान तनाव में कमी का बाइस बनेगा। कहा कि उम्मीद है कि यह मुआहदा देर पा अमन की राह हमवार करेगा और दोनों ममालिक के दरमियान वसी तर मसाइल के हल के लिए एक साजगार माहौल फराहम करेगा। गुतरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से खित्ते में अमन और सलामती की कोशिशों की हिमायत के अज़्म का भी इजहार किया है। चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और G7 ममालिक समेत दुनिया भर का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम, मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात हल करने पर जोर भी दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी हर किसी के मफाद में है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान का भी खैर मकदम। कहा, दोनों ममालिक को जंगबंदी का एहतराम करना होगा। सऊदी अरब का भी सीज फायर मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कशीदगी में कमी को खुश आइंद करार दिया। चीनी तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा ने भी जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान के तहम्मुल और जिम्मेदाराना रवैये की तारीफ करते हुए पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का यादा किया। तो दूसरी तरफ बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने भी पाक भारत जंगबंदी पर इत्मीनान और खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इसे जारी रहना चाहिए। BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बरतानिया कई रोज से फ़रक़ैन से करीबी राबते में था। हम तशद्दुद का खात्मा और कशीदगी में कमी चाहते हैं। पाक भारत जंगबंदी का सुनकर इत्मीनान और खुशी हुई। इसे देरपा और कायम रहना चाहिए। ज़राए के मुताबिक बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया है। दुश्मन के राफेल फेल हो गए, एयर बेसेस खंडरात बन गए, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, जम्मू कश्मीर समेत तमाम हल तलब मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाकर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। भारत ने पाकिस्तान की हुर्मत को पामाल करने की नाकाम कोशिश की। हमारे जुर्रतमंद जवानों ने भारत को चंद घंटों में ऐसा सबक सिखाया कि दुनिया याद रखेगी। मजीद कहा कि पाकिस्तान को उसूलों की बुनियाद पर फतह हासिल हुई है। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। हर शहीद की मां को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, कतर, बरतानिया और दीगर दोस्त ममालिक ने जंगबंदी की कोशिशों में किरदार को सराहा। देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। जम्मू और कश्मीर के तनाज़ा समेत तमाम तस्वीयातल मसाइल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करने के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार को मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुल्लताई का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की सूरत हाल, जंगबंदी और दो तरफ़ा ताउन पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल्लताई ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया जंगबंदी का खैर मकदम किया और इसे जनूबी एशिया में अमन की जानिब मस्बत कदम करार दिया। इस मौका पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में पायदार अमन, इस्तेहकाम और ताउन के अज़म का इयादा किया। उन्होंने मिस्र के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने बाहिमी रवाबित के फ़रोग़ के लिए आला सतह राब्ते जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया है। अज़ली दुश्मन के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार दिफाई फतह। पाकिस्तानी कौम ने कश्मीर से गवादर और कराची से स्कर्दू तक जश्न मनाया। कराची, लाहौर, पिशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आए। कौमी परचम थामे, नारेबाजी की आतिशबाजी और कौमी तराने की गूंज। अवाम का पाक अफवाज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन शहरी कहते हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो अपनी सरजमीन की दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है और दुश्मन को किसी भी जहरियत की कीमत चुकाना पड़ेगी।
ऑपरेशन बयानुन मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। अवाम ने पाक फौज के भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर फौज को खिराज तहसीन पेश किया। पंजाब के शहरों फैसलाबाद, अहमदपुर सियाल, रेनाला खुर्द, जड़ावाला, रंगपुर, साहिवाल और टोबाटेक सिंह में भी शहरी सड़कों पर निकल आए और पाक फौज की तारीखी फतह पर खुशी का इजहार किया। शुरका ने कहा कि पाक फौज ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और इंडिया के दिफाई सिस्टम, एयर बेसिस और फौजी तंसीबात को तबाह करके वाज़ेह पैगाम दिया है। सिंध के शहरों कशमोर, शहदाद कोट, कंदकोट, नौशहर फिरोज और सांगड़ में भी रैलियां निकाली गई। खैबर पख्तूनख्वा के शहर खैबर बडगराम, बनू और बाजोड़ में भी शहरियों ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत घुटने टेकने पर मजबूर। पाकिस्तानी ऑपरेशन की कामयाबी पर आज पूरे मुल्क में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। शहरी इंतहाई पुरजोश हैं, कहते हैं भारत को आइंदा भी ऐसा ही जवाब मिलेगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे अमाद अहमद से। जी अमाद, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने भारत को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है जिसे वो सदियों तक जो है वो याद रखेगा और पाकिस्तानी ऑपरेशन के बाद जो है वो भारत घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है और इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद जो है वो आज पूरे मुल्क में यौम तशक्कुर जो है वो मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। हम पाकिस्तानी शहरियों से बात करते हैं। पाकिस्तान ने इंडिया को जो शिकस्त दी है वो इंशाअल्लाह ना इंडिया सारी ज़िंदगी ये चीज़ याद रखेगी कि इनकी जो वो कमज़ोरी, वो कहते थे ये कमज़ोर मुल्क है। उनके पास जो कह रहे थे हमारे पास राफेल हैं, वो राफेल नहीं थे, वो फेल थे। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह आगे भी अगर कोई उसने इस किस्म की हरकत की तो इससे बेहतर उसको जवाब मिलेगा। सर जी, ये हमारा बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस इंडिया ने 15 दिनों से हमें नचा रहे थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो देखें हमारी फौज ने क्या किया है। सिर्फ आधा दिन उन्होंने लगाया, अगर 2 दिन लगा देते तो टोटल इंडिया ख़त्म हो जाता। तो हम यही चाहते हैं अगर कल का दिन पूरा दे देते तो हमारी यकीन करें कि इससे ज़्यादा खुशी होती। लेकिन फिर भी हमारी अवाम ने बहुत खुशी है इसमें, हमारी फौज की बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे बड़ी मेरे नज़र में कामयाबी हो नहीं सकती। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपने देखा कि शहरी जो है बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और उनका यही कहना है कि आइंदा भी इंडिया को जो है मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। जी, भारत के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, पाकिस्तान की शानदार फतह, पाक फौज की बेमिसाल बहादुरी, शानदार बर्तरी और जंगबंदी पर कराची के शहरियों का जज्बा दीदनी है। शहरियों का कहना है कि हमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। फौज ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। इंशाअल्लाह ताला ऐसी पाक फौज है जो हमारी किसी दुनिया की फौज से कम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल व करम है। बेहतरीन पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा। पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल, पाकिस्तान जा जा जा, ऐसी ज़मीन और आसमां उनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल, पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल। मिली नगमा तो ये कि पाक सरजमीन शादबाद, ईश्वर यासीन शादबाद, ये हमारी पाक फौज है, ये हमारे लिए लड़ रहे। हम यहाँ पे अगर आज सुकून से बैठे हुए या सुकून से सोते तो ये उन जवानों की बदौलत है जो बॉर्डरों पे ड्यूटी दे रहे हैं। उनके लिए हमारा तन मन जान माल सब कुछ हाजिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारतीय जारियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इजहार तशक्कुर रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पूरा शहर हम पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान हमारा है के नारों से गूंज उठा। कश्मीरियों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मुजाहिरीन ने कहा कि भारत को समझ लेना चाहिए कि पाक फौज इसको सफाई हस्ती से मिटा सकती है। हमें अपनी पाक फौज पर मुकम्मल यकीन और भरोसा है। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। चीनी ओढ़ रही मैर खान, अलीपुर और चिश्तियां के शहरी भी पाक अफवाज की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर सड़कों पर निकल आए। शहरियों का कहना है कि पाक फौज ने तारीखी फतह हासिल करके दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।
شاہینوں کو دیکھا ہی کہاں ہے. ابھی ہمارے اب مزائل آنے ہیں, ابھی ہمارے طیارے آنے ہیں. ٹھیک ہے, اگر تیرے اندر اگر جرت ہے اور غیرت ہے تو للکار کے دکھاؤ. ابھی تو ہماری فوج نکلی ہے, رات ہماری عوام نکلی تھی, ہم نکلے, ہماری فوج نے ہمیں روکا کہ نہیں نکلو, نہیں تو ہماری تو عوام پہنچ کے آپ کے اینٹ ساتھ بچا دیں گے بھارت. ہم پاک فوج کو مبارکباد پیش کرتے ہیں علی پور کی طرف سے. انڈیا کو اس کے گھر میں گھس کے بتایا کہ ہم پاکستان ہیں اور مسلم ہیں. یہ تو ہم نے صرف ابھی ناشتہ دیا ان کو. اگر انہیں کوئی بھی غلط بیانی کی یا دوبارہ اٹیک کرنے کی کوشش کی تو اب ان کو پورا دعوت پہ بلائیں گے ہم. آج میرا دل نا بڑا خوش ہے گا, بڑا ہی خوش میرا دل ہے گا جویں اج پاکستانی فوج نے بھارت نو گھٹنے ٹیکن تے مجبور کیتا ہے وا. اسی پاکستانی فوج اور سید عاصم منیر دے شکر گزار ہے ہاں. صبح حملہ کر کے ہندوستان کو کرارا جواب دیا ہے. ہم اس طرح سید عاصم منیر اور پاکستان آرمی کے بے حد مشکور ہیں. دشمن نو بھرپور جواب دے کے ثابت کر دیتا ہے کہ دنیا دی نمبر 1 فوج ہے. 5 گھنٹے میں ہماری بہادر افواج نے قوم کی مدد کے ساتھ جو ہے ان کو جو ہے ان کے تمام مقاصد ملیہ میٹ کر دیے. الحمدللہ آج پورے پاکستان میں جشن کا سما ہے. ہماری جان مال وقت ہمارے لیے ہے. تم نے اس ملک کی حفاظت کی, ہم تمہارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور جان لو یہ جو پاکستان ہے یہ پاکستان قیامت تک رہے گا. ملتان میں بھی بھارتی جارحیت کے خلاف پاک فوج کے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر یوم اظہار تشکر جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. غلہ منڈی کے تاجروں نے پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے. مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ اے بی نیوز جلسے پاکاش سے. جی بالکل, پاک فوج کے کامیاب آپریشن کے بعد پورے ملک میں اس وقت جو ہے وہ خوشی کا سما ہے, یوم تشکر منایا جا رہا ہے. اور بات کی جائے تو انڈیا جو ہے وہ چند گھنٹے میں ہی جو ہے گھٹنے ٹیک گیا. اس وقت جو ہے ہم موجود ہیں غلہ منڈی ملتان میں اور تاجروں کی جانب سے جو ہے یوم تشکر کے حوالے سے ریلی نکالی جا رہی ہے. میرے تاجر موجود بھی. مودی سرکار نے بڑی بڑکے ماری تھی, بڑی 15 دن سے وہ کہہ رہا تھا میں یہ کر دوں گا, پاکستان کا یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. لیکن ہماری پاک فوج نے صبر کا تعامل کرا, پوری دنیا کو دکھایا بھائی ہم امن چاہتے ہیں. لیکن مودی امن نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ مودی سیاسی کھیل کھیلتا ہے. کیونکہ 15 سال ہو گئے اسے یہ سیاسی کھیل کھیلتے, جب اپنے ملک میں وہ دہشت گردی کر کے پاکستان پہ الزام لگاتا ہے. سب سے پہلے تو ہم اپنے پاک فوج کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جس استقامت اور بہادری کے ساتھ انہوں نے دشمن کو جو ہے نا منہ توڑ جواب دیا ہے. اور جس طرح ہمارے صدر صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھائی انہوں نے سفید جھنڈے لہرائے ہیں, معافیاں تک مانگی ہیں. جیسا کہ آپ اس میں سنیں کہ پاکستان کی کامیابی پر اس وقت پورے ملک میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں, مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں اور پاک فوج کے حق میں جو نعرے لگائے جا رہے ہیں. پوری فضا میں پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد نعرے سے جو فضا ہے وہ گونج رہی ہے. شہری خوشیاں منا رہے ہیں اور پاکستان کی جیت پر جو ہے وہ مبارکبادیں پیش کی جا رہی ہیں. جی بلاول بھٹو کا کہنا ہے پاک فوج کی بہادری اور قربانی کو سلام پیش کرتا ہوں, قوم کو مبارکباد سلام پیش کرتا ہوں کہ بھارتی جارحیت کا مقابلہ کیا, ہم نے جوابی آپریشن کیا تو 24 گھنٹے سے پہلے بھارت بات چیت پر تیار ہو گیا. پاکستان ایئر فورس نے تاریخ رقم کی اور بھارت کے 5 جہاز گرائے. پاک فضائیہ نے وہ جہاز بھی گرائے جو آج تک کسی نے نہیں گرائے. ہماری افواج میں وہ صلاحیت ہے کہ منہ توڑ جواب دے سکتی ہے. بھارت کے 100 سے زائد ڈرون حملے ناکام بنائے اور منہ توڑ جواب دیا. پاکستان نے واضح کہا تھا کہ ہم جواب دیں گے تو دنیا دیکھے گی. پاکستان کے جواب کی گونج ایسی تھی کہ بھارت بات چیت کے لیے تیار ہو گیا. Pakistan demonstrated incredible restraint. We acted purely in self-defense when our brave armed forces, and particularly our Air Force, shot down 5 Indian aircraft on the night of that initial assault. But our Air Forces demonstrated that they, while less in number, are far more efficient in the skies, and our armed forces will demonstrate that while they may be larger in number, as the saying goes, the larger they are, the greater they fall. And that Pakistan will fight. We're currently fighting it in the battlefield and in the skies, and we'll continue to fight it in the platform of diplomacy in the United Nations and elsewhere. قوم کو فتح مبارک, پاکستان زندہ باد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کی شاندار فتح پر مبارکباد دی. کہا وزیر اعظم افواج پاکستان اور نواز شریف نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. دنیا کو سمجھا دیا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تذکیر ہے. مریم نواز نے کہا کہ پاکستان محفوظ اور محب وطن ہاتھوں میں ہے.
भारत से सिंतास मुआहदे और दहशतगर्दी के मसले पर भी बातचीत होगी। भारत से बातचीत में कश्मीर का मसला भी ज़ेरे गौर आएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत के ताकत का गुरूर खात्मे मिल गया। हमारी कामयाबी को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। भारत शायद हमसे इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। भारत को जो खुशफहमी हो गई थी, अब जरूर इस पर नजर सानी करेंगे। मजीद कहा कि इनका ख्याल था कि पाकिस्तान को रगड़ा देकर शायद अपनी शराइत पर लाएंगे। हम बार बार भारत को पहलगाम वाक़े की तहकीकात और सबूत देने का कह रहे थे। पहलगाम वाक़े की तहकीकात पर सारे ममालिक हमारे मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे थे। इस सारे अमल में भारत की साख पर सवाल आ चुका। दुनिया कह रही है कि भारत की मिलिट्री असेसमेंट नाकाम साबित हुई। ख्वाजा आसिफ बोले, तुर्की, अज़रबैजान और चीन ने खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की। यूएई, सऊदी अरब, कतर की हमदर्दियां भी पाकिस्तान के साथ थी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं जेहलम वैली लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी सेक्टर में सीज फायर के बाद मामूलाती जिंदगी बहाल होना शुरू। बंद दुकानें खुलने लगी, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। इलाका मकीन घरों से निकलकर मामूल की सरगर्मियों में मसरूफ हैं। पहलगाम हमले के बाद पाक भारत के शीदगी और एलओसी पर भारतीय फायरिंग से पैदा होने वाला खौफ अब कम होने लगा है। आपको बताएं कि इलाका मकीन घरों से निकल आकर मामूल की सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। जेहलम वैली एलओसी चकोटी सेक्टर में सीज फायर के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गई है। भारतीय टीवी पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तौहीन पर ईरान की तनकीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि मेहमानों की इज्जत ईरानी कल्चर की देरीना रिवायत है। हम ईरानी अपने मेहमानों को अल्लाह के प्यारे समझते हैं। हिंदुस्तान के मेजर गौरव वारिया ने टीवी प्रोग्राम में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के बारे में इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। गौरव वारिया ने लाइव टेलीविजन प्रोग्राम में ईरानी वज़ीर ख़ारजा इराक़ची की तौहीन की थी। इस्लामाबाद जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास की दोनों अतराफ की दीवारें मुकम्मल, छत का काम शुरू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, पेशरफ्त का जायजा लिया। 22 मई को जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना भी किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रवा माह के दौरान 100% काम मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बारिशों के बावजूद तरक्याती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला की प्रोजेक्ट के तरफ ग्रीन एरियाज और बेहतरीन लैंडस्केपिंग करने की भी हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अंडरपास के करीब ज़ेर तामीर पुल का भी मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्सप्रेस वे पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वैसे तो ये दिन मनाने का मकसद माँ की अजमत को सलाम पेश करना होता है, लेकिन आज पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने दुश्मन को दंदाने शिकन जवाब देकर अपनी धरती माँ का कर्ज चुका दिया। रिपोर्ट कर रही हैं इस्लामाबाद से ज़ायदा। जहां दुनिया भर में मोहब्बत के पैगामात दिए जा रहे हैं, वहीं आज पाक धरती के शेर दिल सिपाही दुश्मन को ललकार रहे हैं। भारत की जानिब से किसी भी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक अफवाज हम्मा वक्त तैयार थी, और फिर वो लम्हा आया जब दुश्मन ने अपनी पुरानी रविश को दोहराया, लेकिन जवाब में मिली वो ललकार जो हमेशा याद रखी जाएगी। ऑपरेशन बनियान मरसूस के तहत पाक अफवाज ने न सिर्फ दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए, बल्कि ये साबित कर दिया कि धरती माँ के बेटे जाग रहे हैं। वतन की सरहदें महफूज हाथों में हैं। ये वो कुर्बानी है जो हर माँ के दिल को इत्मीनान देती है कि उसका बेटा फक्त उसका नहीं बल्कि पूरी कौम का मुहाफिज है। हम जिंदा कौम हैं। पाक अफवाज को सलाम, और इन अजीम माओं को भी जिन्होंने ऐसे सपूत धरती माँ को दिए। बरतानिया के इलाके मैनचेस्टर से मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए दोनों मुल्कों से कहा है कि असल मसला तनाज़ कश्मीर को हल करें ताकि जनूबी एशिया में अमन कायम हो सके। मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट अफजल खान का मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। हुई है ये बात सुन के कि बहुत इंडिया और पाकिस्तान ने कंप्लीट सीज फायर के लिए एग्रीमेंट कर दी है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये स्टार्टिंग ही गलत बेस पे इंडिया ने किया था जब अटैक किया है। अब पाकिस्तान ने रिस्पांस भी कर दिया है, तो आई थिंक पहली बात तो मुझे ये कहनी है कि जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस है इट्स बीन एक्सेप्शनल, सो वो मुबारक के मुस्तहक है। और दूसरी बात ये है कि जंग हल नहीं है, अमन ही असली आगे बढ़ने का तरीका है। और इसके लिए जो बुनियादी चीज़ है जिसको मैं पहले दिन से बात कह रहा था कि जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें कोशिश ये करनी चाहिए जो बुनियादी मसला है उसकी तरफ आएँ। तो अब हमारी जो एनर्जी है ग्लोबल लेवल से भी और अपने दोनों मुल्कों के लेवल से भी ये होनी चाहिए कि इसे कैसे जेन्युइन सीज फायर किया जाए। जो हमारे आउटस्टैंडिंग इशू हैं वो एक ही मेन इशू है, वो कश्मीर है। इसको हल किया जाए ताकि पूरे इस इलाके में साउथ एशिया में
اور دنیا میں جو یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کا پوائنٹ ہے یہ چیز ختم ہو اور ہم بہتری کی طرف آئے. تو ایک بار پھر میں پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں اور خوشی بھی کر رہا ہوں کہ یہ جو سیز فائر ہوئی ہے کہ دیکھیں. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے بی نیوز کیونکہ ہم ہیں قوم کی سوچ.